पावर ऑफ इंडिया न्यूज की तरफ से आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। कामना करता हूँ सभी लोग कुशल होंगे, मंगल होंगे, सही होंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है गोवा की राजधानी पंजिम में ईडी डिपार्टमेंट यानी प्रवर्तन निर्देशालय विभाग ने कल करीबन सुबह 5 बजे कई कसिनों में छापा मारकर, और जहां पर ईडी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी, गोवा पुलिस की मदद से कुछ कसिनों में छापा मारा, जहां पर करीबन 12 करोड़ रुपए कैश, 6 करोड़ रुपए की गोल्ड ज्वेलरी, कुछ फॉरेन करेंसी, 17 बैंक अकाउंट फ्रोजन किए गए हैं स्टाफ और मालिकों सहित, और जिसमें कुछ फेमस कसिनो हैं जो गोवा के फेमस रहे हैं, जैसे कि पप्पीज कसिनो गोल्ड, ओशियन द रिवर कसिनो, पप्पीज कसिनो प्राइड, ओशियन 7 एंड बिग डैडी जैसे। दोस्तों, बता देना चाहता हूं, देखिए पप्पीज कसिनो गोल्ड जिसके ओनर केसी बीरेंद्र, जो कि मौजूदा वर्तमान कर्नाटका सरकार कांग्रेस सरकार के चित्रदुर्ग से एमएलए हैं, और एक ये बिजनेसमैन भी हैं, और वहाँ के कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के खासम खास भी हैं, चहेते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ गोपाल कुंदा, जो कि हरियाणा सरकार सिरसा से मौजूदा टाइम के एमएलए हैं, और वर्तमान में एमएलए होने के बावजूद ये एक बिजनेसमैन भी हैं, जो कि कई होटल्स, कई कंपनियां, कई प्राइवेट, इनकी एक फ्लाइट भी बताई जा रही है, और बहुत सारे इनके रिसोर्ट्स हैं, जो एक बिजनेसमैन भी हैं। गोपाल कुंदा जी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बिग डैडी कसिनो चला रहे हैं, यानी कि सरकार कांग्रेस की थी, और इन लोगों के यहाँ पर कसिनो धड़ल्ले से चल रहे थे। वो चाहे यहाँ के कांग्रेस सरकार से मिलके कहो, क्योंकि बिना सरकार की मर्जी से परिंदा ही पैर नहीं रख सकता है, तो कसिनो तो कैसे खोल सकते हैं लोग, बिजनेस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, शायद इन लोगों का दुर्भाग्य रहा होगा केसी बीरेंद्र जी का और गोपाल कुंदा जी का, कि समय रहते हुए जैसे कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने टर्न मारा और वो लोग शामिल हो गए बीजेपी में, और दूध से धुले जैसे कई नेता उनकी तरह ये भी धुल गए, और उनके लिए किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। वो बिजनेस कर सकते हैं, नंबर 2 के काम भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके संरक्षण में पल रहे। कुछ यहाँ के शायद इनका दुर्भाग्य रहा होगा कि समय से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाई, और इन लोगों को आज ये दिन देखना पड़ा कि इनके ऊपर छापा मारा जा रहा है और इनके ऊपर रेड पड़ी है। देखिए, शायद इन लोगों ने गोवा के सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ मंत्री, कुछ एमएलए लोगों का मुंह मांगी रकम से मांग पूरी नहीं कर पाई होगी, इसलिए इतने दिनों बाद इनको टारगेट किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस सरकार में अगर कोई कांग्रेस का मंत्री है या कोई कांग्रेस का एमएलए अगर कसिनो जैसे बड़े बड़े बिजनेस या कोई भी बिजनेस करता है, तो इसमें सरकार की नाकामी है कि वो कैसे कर पा रहा है, क्योंकि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। तो उसमें वो ही बिजनेस कर सकते हैं जिनको मौजूदा सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। बिना उसके सरकार में अगर कोई बिजनेस कर लेता है तो उसमें एक नाकाम सरकार मानना जाएगा उसको। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए कोई कांग्रेस के एमएलए या मंत्री अगर अपना बिजनेस सही सलामत तरीके से चला ले, तो देखिए किस तरीके से ये रेड पड़ी, और यहाँ पे काफ़ी नकदी प्राप्त हुई है। और ये जो कसिनो, कुछ चुनिंदा कसिनो जिसमें बताया जा रहा है गेमलिंग करते हुए पकड़े गए हैं, तो कसिनो जो खोले गए हैं, यदि कोई गोवा के अंदर कसिनो खेलने के लिए आता है, कसिनो के लिए कुछ स्पेशल लोग आते हैं, क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह है जहां पर कसिनो धड़ल्ले से चलते हैं, और यहाँ का सरकार के संरक्षण भी है उसके लिए।
और उसके लिए लोग आते हैं पैसा खर्च करने के लिए, कसिनो खेलने के लिए। तो मौजूदा टाइम पर यदि ये समय से इनका हफ्ता और इनकी मांगें पूरी नहीं करवा पाए, और सबसे बड़ी इनकी नाकामी ये रही कि ये लोग समय होते हुए, समय रहते हुए कांग्रेस को सपोर्ट किए और बीजेपी में सम्मिलित नहीं हो पाए। तो आज इनको ये दिन देखना पड़ा कि इनके आज कसिनो पे रेड पड़ी और ईडी डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया। क्यों? ये तो केवल उन्हीं लोगों के लिए हो सकता है जो सरकार से हटके अन्य दल, अन्य पार्टियां जो चला रहे हैं, और उनको ऐसा देखना एक आम बात हो गई।